जेई के एमसीक्यूज हैं और टीएसडीसी के, वो आज हम करने वाले हैं। और सीधी सी बात है, इसमें जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम लेवल है वो एसएससी जेई लेवल का होने वाला है। ठीक है, सिलेबस भी मेंशन्ड है, तो सेम ऐसे ही आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आयरन लॉसेज इन अ डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। ठीक है, 30 सेकंड का वक्त दूंगा, आंसर अपने मन में सोच लेना। आयरन लॉसेज इन अ डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन किसके? भाई आयरन लॉसेज डीसी मशीन में किससे इंडिपेंडेंट होते हैं? लोड से। भाई आयरन लॉसेज का लोड से कोई लेना देना ही नहीं होता। लोड जितना मर्जा बढ़ता रहे, आयरन लॉसेज उतने के उतने ही रहते हैं। तो ऑप्शन आएगा बी, लोड। ठीक है, नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में करंट जो होता है एक्सटर्नल सर्किट पे आर्मेचर से, वो किसके थ्रू देते हैं? किसके थ्रू देते हैं? 30 सेकंड्स मन में सोचो, किसके थ्रू देते हैं? ठीक है, किसके थ्रू देते हैं? कम्यूटेटर के थ्रू। ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। ब्रश किससे बने होते हैं डीसी मशीन के? किससे बने होते हैं? कार्बन से। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट होता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से बताना। डीसी जनरेटर फेल कर रहा है वोल्टेज बिल्डअप करने से, क्या कॉज नहीं हो सकता? नहीं पूछा हुआ है। देखिए, डीसी जनरेटर जब भी वोल्टेज बिल्डअप करने में फेल होता है ना, तो जो उसकी फील्ड रेजिस्टेंस होती है ना, वो ग्रेटर होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस ग्रेटर होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, तब डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करना फेल हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि फेल हो रहा है तो कॉज कौन सा नहीं है? तो देखिए, इम्परफेक्ट ब्रश कॉन्टैक्ट तो कॉज होएगा, नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कॉज होएगा, लेकिन फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस कॉज नहीं होएगा। ठीक है ना, समझ आई? तो यहाँ पे होएगा हमारे पास ऑप्शन, अबे किधर गया, ये तो क्वेश्चन ही इधर उधर हो गया यार, एक सेकेंड, वह क्वेश्चन ही इधर उधर हो गए, ये क्या हो रहा है? ये रहा, आ गया। हाँ, तो ऑप्शन आएगा इसका बी। ठीक है, ऑप्शन आ गया बी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आज थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है यार। हाँ ये था, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी अगर फ्लक्स डेंसिटी है, एल अगर लेंथ है कंडक्टर की, और वी वेलोसिटी है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होती है? ई इज इक्वल्स टू बी एल वी होती है। ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। तो ये क्वेश्चन याद रखने हैं। मटेरियल फॉर द कम्यूटेटर ब्रशर इज जनरली, मटेरियल जो यूज होता है कम्यूटेटर ब्रशेस के लिए वो क्या यूज होता है? तो मटेरियल जो कम्यूटेटर ब्रशेस के लिए यूज होता है वो क्या यूज होता है? कार्बन। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसका, कार्बन आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट भाई, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, इंसुलेशन मटेरियल जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? आसानी से दे दोगे? ठीक है, माइका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन डीसी जनरेटर द ब्रशेज ऑन द कम्यूटेटर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कंडक्टर विच डैश। तो ब्रशेज जो कम्यूटेटर पे होते हैं वो कंडक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं जब भी कभी इंटरपोलर रीजन में होता है जनरेटर का आर्मेचर। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, इफ द ब्रशेज ऑफ अ डीसी जनरेटर आर मूव्ड इन ऑर्डर to bring these brushes in magnetic neutral axis, there will be cross magnetization as well as demagnetization,
या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, कौन सा ऑप्शन होएगा? ये कह रहा है अगर ब्रशेस डीसी जनरेटर के मूव करे इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज ब्रशेस इन द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी, सो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन होगी। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी। आर्मेचर रिएक्शन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का कैसा होता है? एक अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है? एक अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ऑप्शन ए याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू द बस बार और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैम अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन। ठीक है, तो यदि डीसी जनरेटर को फ्लोटिंग कंडीशन में डिस्कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, कनेक्टेड टू द बस बार, डीसी जनरेटर को यदि कनेक्ट किया जाता है बस बार से और डिस्कनेक्ट किया जाता है फ्लोटिंग कंडीशन में, किस लिए? टू अवॉइड द सडन लोडिंग ऑफ प्राइम मूवर, ये भी ठीक है। टू अवॉइड द मैकेनिकल जर्क टू द शाफ्ट, ये भी ठीक है। टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट, ये भी ठीक है। डी ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है, एडी करंट आर इंड्यूस इन द पोल शू ऑफ अ डीसी मशीन। एडी करंट्स क्यों इंड्यूस होते हैं पोल शू में डीसी मशीन के? क्योंकि एडी करंट इसलिए इंड्यूस होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन जो होता है फील्ड और आर्मेचर के बीच में। ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन आएगा सी, ये सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वलाइजर रिंग आर यूज्ड इन केस ऑफ, भाई इक्वलाइजर रिंग कहाँ पे यूज होती हैं? भाई इक्वलाइजर रिंग यूज होती है लैप वाउंड जनरेटर्स में। ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा भैया बी, लैप वाउंड जनरेटर में। ठीक है, वेल्डिंग जनरेटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? एसएससी जेई एनएचपीसी टाइप जेई के लिए ना ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको पूरे कर, मतलब मैं जो क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ ना, टेक्निकल आराम से हो जाएगा आपका कवर। वेल्डिंग जनरेटर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, देखना। वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू द, तो डीसी मशीन वाइंडिंग में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए। भाई कहाँ गया? ये था ना क्वेश्चन, डीसी मशीन में वाइंडिंग में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स के। तो जबरदस्त। फॉर डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी सुटेबल, तो होता है इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट, इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट। फ्लैशिंग ऑफ द फील्ड ऑफ अ डीसी जनरेटर, फ्लैशिंग जो होती है फील्ड की डीसी जनरेटर की, वो क्या होती है? फ्लैशिंग जो होती है फील्ड की डीसी जनरेटर की, रेजिडुअल कंक्लूजन बाय डीसी सोर्स। क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स। ठीक है, फ्लैशिंग द फील्ड का मतलब ही यही होता है। फ्लैशिंग द फील्ड का मतलब होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को डीसी सोर्स से क्रिएट करना, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग द फील्ड। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, इजी है भैया। फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन, फंक्शन क्या होता है पोल शू का डीसी मशीन में? भाई टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, बिल्कुल सही है। ठीक है, फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन, फंक्शन जो होता है पोल शू का डीसी मशीन में रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ को रिड्यूस करना, स्प्रेड करना फ्लक्स को यूनिफॉर्मली, बिल्कुल सही। सपोर्ट करना कॉइल्स को, डिस्चार्ज करना सारे फ्रिक्शन को, डी ऑल ऑफ द अबव, यही सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच क्या होती है? लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच जो होती है डिफरेंस होती है फ्रंट पिच और बैक पिच की। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन डी। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच इज, लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच डिफरेंस होती है फ्रंट पिच और बैक पिच की। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में और डीसी मशीन्स के एमसीक्यू करेंगे। तो डीसी मशीन के एमसीक्यू में जितने कराऊंगा उतने ही आएंगे। फिर एक सेशन अलग से न्यूमेरिकल्स की क्लास का भी लेंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो थैंक यू भाई।